हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट हम लोग का क्या होता है, हम लोग को ये जानना जरूरी है। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इंक्रीज, अगर हम लोग नॉर्मली हमेशा ये सुनते रहते हैं कि किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया, किसी प्रोडक्ट का दाम घट गया। नॉर्मली घटता हुआ तो नहीं सुनते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए किसी कारणवश किसी चीज़ का दाम घट जाता है तो उसमें क्या परसेंटेज चेंज आया उसके प्राइस में, इंक्रीज या डिक्रीज होने में, कितना परसेंट इंक्रीज किया, कितना परसेंट डिक्रीज किया, ऐसा कैलकुलेट अगर करना हो हम लोग को तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इज इक्वल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग का एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है हम लोग के बुक में, जो कि पेज नंबर 120 में। तो एग्जांपल नंबर 2 सेज द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर किसी स्कूटर का प्राइस 34,000 था। इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर। व्हाट इज़ द प्राइस नाउ? तो हम लोगों को स्कूटर का इंक्रीज्ड प्राइस बताना है कि प्राइस इंक्रीज होने के बाद स्कूटर का दाम कितना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग के पास दो तरीका हो सकता है। तो खैर वील डिस्कस वन बाय वन। तो हम लोगों के पास जो पहला तरीका है वो क्या है कि जो लास्ट ईयर का प्राइस था 34,000 और न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग को उसमें 20% ऐड कर देना होगा। किसका? जो लास्ट ईयर प्राइस था उसका। तो हम लोग वो कर सकते हैं कि 20% ऑफ 34,000 फाइंड कर लेंगे। तो 20% ऑफ 34,000 कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यानी 20/100 इंटू 34,000 तो आएगा 6,800। यानी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्कूटर इज 6,800। तो अब न्यू प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? जो ओल्ड प्राइस था और ये जो इंक्रीज है दोनों को ऐड कर देंगे तो न्यू प्राइस मिल जाएगा। तो ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को न्यू प्राइस मिलेगा, यानी 34,000 प्लस 6,800 विल गिव यू 40,800 विच इज द न्यू प्राइस ऑफ द स्कूटर नाउ। या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि जो प्राइस था मेरे पास 34,000 वो क्या था? एक्चुअली 100% था और उसमें 20% इंक्रीज होना था, यानी कि 100 प्लस 20, 120% प्राइस हो गया, नया प्राइस हो गया स्कूटर का 120%। तो अब हम लोग 120% कैलकुलेट कर देंगे 34,000 का, यानी कि कुछ इस तरह से। पहले जो भी था वो 100 था, अब उसमें 20% इंक्रीज कर गया है तो 120 विल बिकम 120। तो इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द स्कूटर विल बिकम 120% ऑफ 34,000, यानी 120/100 इंटू 34,000। ये भी हम लोग को सेम रिजल्ट 40,800 देगा, विच इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द scooter. In this way we can solve similar kind of questions where we can get increase or decrease percentage. सिमिलरली अगर हम लोगों को डिक्रीज परसेंट का क्वेश्चन रहेगा, डिक्रीज इन द वैल्यू रहेगा, तो जैसे हम लोग इंक्रीज के लिए ऐड कर रहे हैं वैसे डिक्रीज के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड विल गेट द डिक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज्ड अमाउंट, डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द given item. In this way we can solve this kind of questions. That's all for the day. Thank you everyone.